Welcome to Blind Tech Hindi podcasts. सब्सक्राइब कीजिए ब्लाइंड टेक हिंदी चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ट्यूटोरियल सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, फ़ोन, मैसेजेस और कॉन्टैक्ट, ये 3 एप्लीकेशंस ऐसी हैं जिसे हम रेगुलरली हमारे इस्तेमाल में लेते हैं और कभी कभी ये एप्लीकेशंस किसी डिवाइस में एक्सेसिबल होती है, कभी कभी आधी एक्सेसिबल होती है, कभी कभी बहुत प्रॉब्लम आ जाता है इन तीनों एप्लीकेशन को यूज़ करने में। तो आज हम इस समस्या का समाधान लेकर हाजिर हैं आपके सामने। जी हाँ दोस्तों, आज राहुल आपको इन तीनों एप्लीकेशन के बारे में बताएंगे, इस तीनों एप्लीकेशन का सलूशन देंगे। जी हाँ दोस्तों, गूगल बहुत बड़ी कंपनी है, आप लोग जानते हैं, जिसकी बहुत सारी प्रोडक्ट्स आप लोग इस्तेमाल भी करते हैं। तो गूगल की ही ये तीनों एप्लीकेशन हैं, फ़ोन, मैसेजेस और कॉन्टैक्ट्स। ठीक है, ये तीनों एप्लीकेशन के बारे में आज आपको जानने मिलने वाला है और आप सबको बहुत अच्छे से पता होगा कि गूगल की हर एक प्रोडक्ट 100% एक्सेसिबल होती है। तो ये तीनों एप्लीकेशन भी 100% एक्सेसिबल है और बहुत सारे फीचर्स भी ऐसे हैं जो आपको नॉर्मल इन एप्लीकेशंस में नहीं मिलता होता है। तो गूगल ने जो फ़ोन अपना एप्लीकेशन बनाया है फ़ोन का, इसमें एक ट्रू कॉलर जैसा फ़ीचर दिया है। ठीक है, तो ये फ़ीचर लॉन्च हो जाए उसके बाद आपको ट्रू कॉलर इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये सारी जानकारी हम ले उससे पहले आपको हमारी ब्लाइंड टेक हिंदी की एप्लीकेशन और हैप्पी लर्निंग एप्लीकेशन, इन दोनों के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूं। जी हाँ दोस्तों, ब्लाइंड टेक हिंदी एप्लीकेशन में हमने कुछ दिनों में अपडेट्स दिए हैं कुछ, जैसे IPL लाइव आप हमारी एप्लीकेशन में सुन पाएंगे, ऑडियो कमेंट्री। ठीक है, इसके अलावा हमने ब्लाइंड टेक हिंदी में ही एक मीडिया डाउनलोडर दिया है, जिसकी मदद से आप YouTube से, Facebook से, Instagram से, फिर जो सिंगिंग एप्लीकेशंस हैं स्टार मेकर और स्मूल, ये दोनों एप्लीकेशन के ऑडियोज़ वीडियोज़ भी आप हमारी इस मीडिया डाउनलोडर से डाउनलोड कर पाएंगे बड़ी ही आसानी से। इसके अलावा हमने ब्लाइंड टेक हिंदी में दिया है एक पॉडकास्ट, न्यूज़ एंड पॉडकास्ट नाम का एक ऑप्शन, जिसके अंदर आपको BBC के सारे कार्यक्रम्स और इसके अलावा एक NDTV का कार्यक्रम है, ये सारे पॉडकास्ट आपको आराम से सुनने मिल पाएंगे। BBC का एक दिन भर नाम का कार्यक्रम आता है जो सब लोग बहुत पसंद करता है। तो वो दिन भर नाम का जो कार्यक्रम है वो आप हमारी ही एप्लीकेशन में आसानी से हर रोज़ सुन पाएंगे। तो ये सारी जानकारी है दोस्तों। अगर अभी तक आपने ब्लाइंड टेक हिंदी एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं की है तो आप कर सकते हैं। दोस्तों, बात की जाए हैप्पी लर्निंग की, तो हैप्पी लर्निंग में भी हमने अभी एक फ़ीचर ऐड किया है जिसका नाम है डेली जीके। इस फीचर के तहत आपको करंट अफेयर्स के डेली 10 सवाल और 10 जवाब मिलेंगे और वो भी हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी में। तो आशा करते हैं दोस्तों हमारी दोनों एप्लीकेशंस के सारे फीचर्स आपको अच्छे लगते होंगे। अगर आपको अच्छा लगता है, आप कोई और फीचर हमारी एप्लीकेशन में चाहते हैं तो ज़रूर हमें आप फीडबैक दीजिए, हम ज़रूर उस फीडबैक पे काम करेंगे। हम दोनों एप्लीकेशन पे लगातार काम कर रहे हैं और आप लोगों के लिए नया कुछ ना कुछ लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, ज़रूर दोनों एप्लीकेशन को चेक कीजिए। आपको एप्लीकेशंस की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और प्ले स्टोर पर भी सर्च करने पर आसानी से मिल जाएगी। बात आज की वीडियो की, तो गूगल की फ़ोन, मैसेजेस और कॉन्टैक्ट्स, इन तीनों एप्लीकेशन की जानकारी आपको आगे इसी वीडियो में मिलने वाली है। आप देख रहे हैं ब्लाइंड टेक हिंदी, मैं हूं जय कुमार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कॉलिंग और मैसेजेस सर्विसेज की। ये बेसिक सर्विसेज है लेकिन बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज हम देखने वाले हैं
3 एप्लीकेशन को, तीनों गूगल की ओर से है, फ़ोन, कॉन्टैक्ट और मैसेजिंग। सबसे पहले बात करते हैं फ़ोन एप्लीकेशन की। तो इस एप्लीकेशन का सबसे बड़ा फीचर ये होने वाला है कि इस एप्लीकेशन के बाद हमें ट्रू कॉलर की ज़रूरत नहीं रहेगी। ट्रू कॉलर के ज़रिए हमें अननोन नंबर से कॉल आती है तो एटलीस्ट नाम का तो पता चल जाता है। ये फीचर गूगल ने अपनी फ़ोन एप्लीकेशन में भी रिलीज़ करने का अनाउंसमेंट कर दिया है। अभी इस फ़ोन एप्लीकेशन का बीटा वर्जन चल रहा है और ऐसी आशा है कि जल्दी ही इसका पब्लिक वर्जन भी रिलीज़ हो जाएगा। तो ये एप्लीकेशन में भी ऐसा फीचर होगा, गूगल हमें उस नंबर के बारे में जानकारी देगा। ट्रू कॉलर के पास हमारा डेटा होता है जो हमारे फ़ोन से ही कलेक्ट किया जाता है और उसके ज़रिए ही वो जानकारी शो करता है, लेकिन सिक्योरिटी और बहुत सारे इश्यूज़ है। गूगल के पास हमारा पूरा ईमेल अकाउंट होता है जिसके ज़रिए वो हमें किसी भी नंबर की जानकारी दे सकता है। ये फीचर अभी बेटा वर्जन में नहीं है, लेकिन पब्लिक वर्जन में आ जाएगा और जल्दी ही रिलीज़ हो जाएगी। इस एप्लीकेशन का लिंक आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा और इसे इंस्टॉल करने के लिए उस लिंक पर क्लिक करके स्क्रॉल अप करते हुए बीटा प्रोग्राम तक जाना है। जॉइन बीटा नाम का बटन होगा, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद एक पॉपअप बॉक्स ओपन होगा, वहाँ पर ओके बटन प्रेस करना है और थोड़ा सा इंतज़ार करना है। वहाँ पर लिखा होगा योर अकाउंट विल बी एडेड इन द बीटा प्रोग्राम, या तो ज्वाइनिंग योर अकाउंट इन बीटा प्रोग्राम। 5 या 10 मिनट के बाद उस लिंक को दोबारा आप ओपन करेंगे तो वहाँ पर इंस्टॉल का बटन आ जाएगा और उस तरह से आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर पाएंगे। हाँ, इसकी एपीके फाइल्स है, लेकिन 32 बिट 64 बिट और ये सारे इश्यूज़ है। कुछ फ़ोन में इंस्टॉल होती है, कुछ फ़ोन में इंस्टॉल नहीं होती। इसलिए यह बेटर है कि हम बीटा टेस्टिंग इसकी ज्वाइन कर लें और उसके ज़रिए एप्लीकेशन इंस्टॉल करें। आइए हम इस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं और इसके फीचर्स और इसका इंटरफेस और ये सारे चीज़ें देखते हैं। इस एप्लीकेशन के ज़रिए बहुत सारी बेसिक प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा। बहुत सारे फ़ोन में एप्लीकेशन तो होते हैं फ़ोन के, लेकिन कुछ में कस्टमाइज़ किए होते हैं, या तो लेआउट या तो एक्सेसिबिलिटी जैसे बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। तो इस एप्लीकेशन में से कोई भी इश्यूज़ नहीं है। आइए हम इसे ओपन करते हैं। ये फ़ोन का एप्लीकेशन है, मैंने इसे ओपन किया है। सबसे पहले हमें इसे डिफ़ॉल्ट फ़ोन के एप्लीकेशन के तौर पर सेट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर बताया जा रहा है। तो ये ज़रूरी है कि हम इस एप्लीकेशन को डिफ़ॉल्ट सेट कर दें। तो यहाँ पर सेट एज डिफ़ॉल्ट का बटन है, हमें इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर एक परमिशन कंट्रोल नाम से पॉपअप बॉक्स ओपन हुआ है और यहाँ पर चेक बॉक्सेस है। तो 2 फ़ोन की एप्लीकेशन है, एक सिस्टम डिफ़ॉल्ट और एक जो मैंने इंस्टॉल की है। तो पहली एप्लीकेशन वही है जो मैंने इंस्टॉल की है, और मुझे इस तरह से पता चला कि मैं दूसरे चेक बॉक्स की ओर स्वाइप करता हूँ तो वहाँ पर दिखाएगा करंट डिफ़ॉल्ट, यानी ये मेरा सिस्टम एप्लीकेशन है जो डिफ़ॉल्ट फ़ोन का एप्लीकेशन है। ठीक है, तो मैं पहले रेडियो बटन जो है उस पर क्लिक करके इसे डिफ़ॉल्ट बनाता हूँ। सेट एज डिफ़ॉल्ट के बटन पर क्लिक करूँगा तो हमारी एप्लीकेशन डिफ़ॉल्ट के तौर पर सेट हो चुकी है। तो इसका लेआउट हम देख लेते हैं। सबसे पहले सर्च कॉन्टैक्ट का बटन है ऊपर की ओर, जहाँ से हम कॉन्टैक्ट्स वगैरह को सर्च कर सकते हैं। वॉइस सर्च भी कर सकते हैं। मोर ऑप्शन है जो कि हम देखेंगे। फेवरेट्स है और उसके बाद सारे कॉन्टैक्ट की लिस्ट शुरू हो जाएगी, और जैसे ही किसी भी नाम पर क्लिक करेंगे तो तुरंत उस नंबर पर कॉल चली जाएगी। और हर कॉन्टैक्ट के लिए यहाँ पर 3 बटन होंगे। पहला उसका नाम होगा, उसके बाद क्विक कॉन्टैक्ट बोलेगा। इस बटन पर क्लिक करने से उस कॉन्टैक्ट की इंफॉर्मेशन खुलेगी, वहाँ से कॉन्टैक्ट को एडिट भी किया जा सकता है और ये सारी चीज़ें की जा सकती है। और ये कॉल का भी बटन है। अब नीचे की ओर देखते हैं तो यहाँ पर 4 टैब दिए गए हैं।
सबसे पहला टैब है कीपैड, जिस पर क्लिक करेंगे तो हमारा डायल पैड ओपन हो जाएगा और वहाँ पर हम नंबर डायल कर सकते हैं और कॉन्टैक्ट को ऐड भी कर सकते हैं। यहाँ पर बैक स्पेस का बटन भी दिया गया है ताकि हम कोई नंबर को डिलीट कर पाए अगर गलत टाइप हो गया है तो। और डायल का बटन है। सजेशन भी ये देता है। दूसरा टैब है फेवरेट, जिसमें हमारे सारे फेवरेट कॉन्टेक्ट्स देखेंगे जिन जिन नंबर्स को हमने फेवरेट में ऐड करके रखा है। तीसरा टैब है रीसेंट और चौथा टैब है कॉन्टैक्ट। तो अब हम देखेंगे रीसेंट का लेआउट क्या है। तो ये एप्लीकेशन बहुत ही एक्सेसिबल है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। ऊपर का ये तीनों चीज़ें सेम रहेगी। इसके बाद नया इंटरफेस होगा। तो टुडे देखिए यहाँ पर सारी चीज़ें दिखा रहा है। लेटेस्ट कॉल जो है वो आउटगोइंग कॉल है, उसके बाद कॉल किसको की गई थी, उसके बाद कब की गई थी और उसके बाद कौन से सिम के ज़रिए की गई थी। इनकमिंग कॉल में भी ऐसा ही है। इनकमिंग कॉल है, आंसर्ड कॉल है, कौन से सिम से आई थी, कौन से कब आई थी, ये सारी जानकारी इसी तरह से मिलती रहेगी। यहाँ पर क्विक कॉन्टैक्ट का बटन है, जिस पर क्लिक करके हम कॉन्टैक्ट डिटेल्स ओपन कर सकते हैं और यहाँ पर क्लिक करके दोबारा कॉल कर सकते हैं। ये इनकमिंग कॉल थी, ये मैंने इसका आंसर किया था इसलिए आंसर्ड कॉल बताया। तो अब हम एक और चीज़ देखेंगे। यहाँ पर किसी भी नंबर को डबल टैप एंड होल्ड करेंगे तो यहाँ पर एक और इंटरफेस आता है जो हम देखते हैं। सबसे पहले नंबर है, उसके बाद कॉपी नंबर का बटन है। अब इस पर क्लिक करेंगे तो आपका नंबर कीपैड में तो डायल हो जाएगा, लेकिन डायल बटन नहीं प्रेस होगा। मतलब आप मैन्युअली डायल बटन प्रेस कर सकते हैं या तो नंबर को चेंज भी कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा नंबर है जो आपको बार बार परेशान कर रहा है या तो फ्रॉड है, तो ऐसे नंबर्स को इस ऑप्शन के ज़रिए आप ज़रूर ब्लॉक कीजिएगा और वहाँ पर एक चेक बॉक्स होगा रिपोर्ट स्पैम का, उसे चेक रखिएगा ताकि गूगल को पता चले और सभी को मदद मिले। यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। तो ये था इसका इंटरफेस। नंबर को ब्लॉक भी यहीं से ही हम कर सकते हैं। अब हम चलते हैं किसी की कॉन्टैक्ट डिटेल में। कॉन्टैक्ट डिटेल में जाकर तो यहाँ पर पूछ रहा है कि हम किसके साथ ओपन करना चाहते हैं, तो हम कॉन्टैक्ट डिटेल के साथ ही ओपन करेंगे। यहाँ से आप किसी भी नंबर को फेवरेट में ऐड कर सकते हैं। ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें इतनी नहीं आपको पता होगा। यहाँ पर एक मोर ऑप्शन का बटन है, मैंने इस पर क्लिक किया। यहाँ से कॉन्टैक्ट को ब्लॉक किया जा सकता है। यहाँ से इस कॉन्टैक्ट को दूसरे नंबर के साथ लिंक किया जा सकता है और कॉन्टैक्ट को डिलीट किया जा सकता है। और अब हम चलेंगे हिस्ट्री में। तो यही चीज़ मुझे आपको दिखानी थी कि अब डिटेल्ड हिस्ट्री आपको देखनी है तो हिस्ट्री में जाना है। वहाँ पर टाइम के साथ साथ ये भी दिखाएगा कि कितने ड्यूरेशन तक बात हुई है उस कॉल पर। मैं बैक करता हूँ तो वापस से आ चुके हैं हम रिसेंट वाली स्क्रीन में। मैं ओपन करूंगा मोर ऑप्शन को। यहाँ पर 3 ऑप्शन है, कॉल हिस्ट्री, सेटिंग और हेल्प एंड फीडबैक। सेटिंग हम देखने वाले हैं, पहले कॉल हिस्ट्री देखते हैं। यहाँ से मोर ऑप्शन में इसमें से
मैंने क्लिक किया है। सारी कॉल हिस्ट्री को हम यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। और यहाँ से हम मिस्ड कॉल भी देख सकते हैं। ऊपर 2 टैब है, देखिए। सबसे पहला है ऑल, जिसमें सभी कॉल दिखाएंगे, और दूसरा टैब है मिस्ड। यहाँ से वो कॉल्स दिखाई जाएगी जिसका हमने आंसर नहीं दिया है या जो हमसे मिस्ड हो चुके हैं। ठीक है, तो ये था कॉल हिस्ट्री। अब हम चलेंगे आखिरी टैब में, जो कि है कॉन्टैक्ट का। तो ये लेआउट से आप सब फैमिलियर होंगे। क्रिएट न्यू कॉन्टैक्ट, फिर सारे कॉन्टैक्ट्स आते हैं। अब हम मोर ऑप्शन में जाकर इसकी सेटिंग देख लेते हैं। तो दोस्तों, हम सेटिंग में आ चुके हैं। ये सेटिंग में कुछ ऑप्शंस देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है डिस्प्ले ऑप्शन। यहाँ से आप अपनी थीम को चूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ कॉन्टैक्ट का जो सॉर्टिंग ऑर्डर होता है उसे तय कर सकते हैं। और फर्स्ट नेम फर्स्ट, मतलब पहला नाम ही पहले दिखे या तो लास्ट नेम पहले दिखे, इन सारी चीज़ों को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। साउंड्स एंड वाइब्रेशन में आप क्लिक करेंगे तो आपको आपके फ़ोन की जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है साउंड्स एंड नोटिफिकेशंस एंड वाइब्रेशन की, वहाँ पर रीडायरेक्ट कर देगा। वहाँ पर से आप रिंग टोन, वॉल्यूम, नोटिफिकेशन टोन, सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। क्विक रिस्पॉन्सेस, यहाँ से आप मैसेजेस सेट कर सकते हैं। जब किसी की इनकमिंग कॉल आती है तो वहाँ पर एक और बटन होता है डिक्लाइन विथ मैसेज, उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर ये सारे मैसेजेस शो करेंगे जो आप क्विक रिस्पॉन्सेस में सेट करेंगे। और दोस्तों, इस फ़ोन एप्लीकेशन की जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी वो ये कि जब भी किसी की इनकमिंग कॉल आती है तो हमारा स्क्रीन रीडर हमें अनाउंस करके बताता है कि आपके फ़ोन में इनकमिंग कॉल आ रही है। ये परेशानी सैमसंग यूज़र्स को और उन सारे लोगों को होती है, उनके जो फ़ोन का एप्लीकेशन होता है उसमें ये फंक्शनैलिटी टॉकबैक के साथ नहीं मिलती है। तो इस समस्या का समाधान भी इस एप्लीकेशन से हो जाएगा। यहाँ से आप कॉलिंग के लिए सिम कार्ड वगैरह चूज़ कर सकते हैं। ये ऑप्शन इम्पोर्टेंट है। ब्लॉक नंबर्स यहाँ से देखेंगे और यहाँ से आप नंबर को ऐड भी कर पाएंगे। और यहाँ पर एक ऑप्शन है, मैंने इस पर क्लिक किया है, वो ऑप्शन मैं आपको दिखाता हूँ। अननोन ब्लॉक कॉल्स फ्रॉम अनआइडेंटिफाइड नंबर। इस ऑप्शन को आप ऑन करेंगे तो जो नंबर्स अनआइडेंटिफाइड होंगे या तो जो आपने ब्लॉक करके रखे होंगे उन सारे नंबर्स से फ़ोन नहीं आएगी। बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि हमारे फ़ोन में अननोन नंबर से कॉल ना आए, तो आप इस ऑप्शन को ऑन कर सकते हैं। सभी कॉल शायद ना रुके क्योंकि सभी नंबर्स अनआइडेंटिफाइड या स्पैम या सस्पेक्टेड नहीं होते, लेकिन आपकी परेशानी का सॉल्यूशन आपको यहाँ से मिल सकता है। अननोन नंबर से आप कॉल्स को बंद यहाँ से कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। असिस्टेड डायलिंग में अगर आप आउट ऑफ कंट्री या कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो वो जो कंट्री कोड होता है वो ऑटो डिटेक्ट कर लेता है, इसकी हमें इतनी ज़रूरत नहीं होती है। इसमें चलते हैं कॉलर आईडी एंड स्पैम में। ये ऑप्शन ऑन होता है बाय डिफ़ॉल्ट कि जो स्पैम वाले नंबर होते हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए, ऐसे नंबर्स को आइडेंटिफाई किया जाए और ऐसे नंबर्स की इन्फॉर्मेशन आपको शो करवाई जाए कॉल स्क्रीन पर। अगर कोई स्पैम फ्रॉड कॉल आती है तो इस ऑप्शन को ऑन करेंगे तो आपकी फ्रॉड कॉल्स जो आती है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी, क्योंकि जो सस्पेक्टेड स्पैम कॉल्स होती है उस नंबर से आपको फ़ोन नहीं आएगी। इसके लिए आपको इस ऑप्शन को ऑन करना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको सारे सर्विसेज से मिलेगी, शो करने की कोशिश की जाएगी और ये सारा डेटा गूगल कंपनी को उनकी सर्विसेज से ही प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट ऑप्शन है एडवांस, जिसके अंदर केवल एक ही ऑप्शन है। वो ऑप्शन ये है कि आपके फ़ोन में किसी की भी इनकमिंग कॉल आती है तो आप फ़ोन को
किसी भी नीचे रख देंगे, स्क्रीन नीचे रहे उस तरह से, तो वो फ़ोन साइलेंट हो जाएगा। लेकिन ये सारी चीज़ें साइड कीज़ से भी होती है, रिंगटोन बंद हो जाती है, तो इसकी हमें इतनी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन आप इसे ऑन कर सकते हैं एडवांस में जाकर। दोस्तों, इस फ़ोन एप्लीकेशन के इस इंटरफेस की बात करते हैं। जिस समय किसी की कॉल चल रही है, हम फ़ोन पर बात कर रहे हैं, तो ये इंटरफेस बहुत ही सिंपल है, इजी है, स्टॉक एंड्रॉयड जैसा ही होता है। सबसे ऊपर सिम कार्ड का नाम होता है, कौन से सिम से हमारी कॉल शुरू है, उसके बाद सामने वाले इंसान का नाम, उसके बाद ड्यूरेशन होती है, कितनी देर तक हमने बात की, उसके बाद स्पीकर का बटन होता है। अगर स्पीकर ऑफ होगा तो वो स्पीकर इज़ ऑफ बोलेगा, अदरवाइज स्पीकर इज़ ऑन बोलेगा, तो बहुत ही एक्सेसिबल है। उसके बाद म्यूट और अनम्यूट का बटन है, उसके पास कीपैड का बटन होता है, उसके पास ऐड कॉल का बटन होता है, और सबसे नीचे होम बटन के ऊपर एंड कॉल का बटन होता है। इसका एक बग या फीचर जो भी आप मानना चाहे मान सकते हैं। जब आप ऐड कॉल पर क्लिक करते हैं तो आपकी आवाज़ सामने वाले इंसान को सुनाई देना बंद हो जाएगी। वो तभी सुनाई देगी जब आप दो कॉल्स को मर्ज करेंगे या तो अपनी कॉल में वापस आएंगे। अगर आपने कॉन्फ्रेंस किया हुआ है तो वहाँ पर ऐड कॉल के पास स्वैप कॉल का बटन भी होगा, और जब आप ऐड कॉल पर क्लिक करेंगे तो कीपैड शो हो जाएगा, और जब नंबर डायल करके आपके फ़ोन की रिंग बज रही होगी, सामने वाला इंसान, दूसरा इंसान कॉल उठाएगा, उसके पास एंड कॉल और मर्ज कॉल के दो बटन होंगे। मर्ज कॉल पर क्लिक करने से आपकी कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी। दोस्तों, ये था फ़ोन एप्लीकेशन के बारे में जानकारी, जिसमें सारे बेसिक फंक्शनलिटीज़ अवेलेबल है। अब देखते हैं दूसरी एप्लीकेशन को, जिसका नाम है गूगल कॉन्टैक्ट्स। ये एप्लीकेशन भी गूगल की ओर से ही है, और इसके ज़रिए हम अपने कॉन्टैक्ट्स को बहुत ही ईज़िली और बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो मैं इस एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ। आपको इस एप्लीकेशन को डिफ़ॉल्ट कॉन्टैक्ट एप्लीकेशन बना सकते हैं आप, और आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट की और फ़ोन कॉल्स को मैनेज करने की परमिशन ये मांगेगा, जो आपको देनी होगी। आइए मैं इसे ओपन करता हूँ। ये एप्लीकेशन बहुत ही इजी टू यूज़ है। इसका लेआउट कुछ ये है। सबसे पहले ओपन नेविगेशन डोर, मोर ऑप्शन, और उसके बाद आपका जो अकाउंट होता है वो जिस भी अकाउंट से आपने साइन इन किया होता है, और उसके बाद फेवरेट कॉन्टेक्स्ट होते हैं, और उसके बाद सारे कॉन्टेक्स्ट आपके होते हैं। और सबसे नीचे बॉटम राइट में क्रिएट कॉन्टेक्ट का बटन होता है, जिस पर क्लिक करके आप कॉन्टेक्ट्स को सेव कर सकते हैं आपके फ़ोन में। वहाँ से आपको डिफ़ॉल्ट अकाउंट सेट करने के लिए कहेगा कि आप कॉन्टेक्ट को किस अकाउंट में सेव करना चाहते हैं। उसे वहाँ से तो चेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन आप जिस भी अकाउंट में साइन इन होंगे उस अकाउंट में कॉन्टेक्ट सेव होंगे। लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इसमें एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, एक ईमेल आईडी से दूसरी ईमेल आईडी में कॉन्टेक्ट्स को मूव करने का ऑप्शन है, और एक साथ हम जितने चाहें उतने कॉन्टेक्ट्स को मूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मोर ऑप्शन को। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन है। सबसे पहला है सिलेक्ट। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सारे कॉन्टैक्ट की लिस्ट ओपन होगी, और जिस भी कॉन्टैक्ट पर क्लिक करेंगे वो कॉन्टैक्ट सिलेक्ट हो जाएगा। आप बिना मोर ऑप्शन में जाए किसी भी कॉन्टैक्ट को डबल टैप एंड होल्ड करेंगे तो वो कॉन्टैक्ट सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ से आप कॉन्टैक्ट को सिलेक्ट ऑल कर सकते हैं, सारे कॉन्टैक्ट सिलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद ऊपर शेयर, डिलीट, एक्सपोर्ट, ये सारे ऑप्शन आते हैं। कस्टमाइज व्यू, यहाँ से आप अपना जो कॉन्टैक्ट डिस्प्ले का ऑप्शन होता है कि कहाँ से कौन कौन से अकाउंट से कॉन्टैक्ट्स
दिखे ये सारी चीज़ें सेट कर सकते हैं। हम इसे देख लेते हैं। बहुत सारे लोगों के साथ ये इश्यू होता है कि उनके कॉन्टैक्ट्स 2-3 ईमेल आईडीज़ में रहते हैं और सभी कॉन्टैक्ट्स दिखते नहीं है, तो वो लोग यहाँ से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। मैंने इस पर क्लिक किया है, यहाँ पर ऑल कॉन्टैक्ट पर चेक लगा हुआ है। आप इसे कस्टमाइज भी कर सकते हैं। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से आप अपने सभी अकाउंट को, सारी चीज़ों को सिलेक्ट कर लीजिएगा। ऑल अदर कॉन्टैक्ट सारी चीज़ों को चेक करके सेव कर दीजिएगा ताकि आपके सारे कॉन्टैक्ट्स दिखने लगेंगे। मैं इसे डिस्कार्ड कर देता हूँ। तो ये था मोर ऑप्शन। अब हम किसी एक पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट पर क्लिक कर लेते हैं और इसका इंटरफेस देख लेते हैं। ये इंटरफेस लगभग सेम है। एडिट कॉन्टैक्ट का बटन बॉटम राइट में है, लेकिन हम मोर ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ से आप कॉलिंग सिम को भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि इस नंबर पर जब आप कॉल करें तो कौन से नंबर से फ़ोन जाए, कौन से सिम से कॉल जाए। इस नंबर को डिलीट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, होम स्क्रीन पे ऐड कर सकते हैं और यहाँ से रिंगटोन को सेट कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ये पसंद होता है कि वो कुछ नंबर्स पर कस्टम रिंगटोन सेट करें, अलग रिंगटोन सेट करें उनके बाकी कॉल्स से, तो ये ऑप्शन यहाँ पर मिलता है। और यहाँ से आप किसी इस पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट को दूसरी ईमेल आईडी पर मूव कर सकते हैं। यहाँ से नंबर को ब्लॉक कर सकते हैं और ये है हेल्प एंड फीडबैक। अब हम देखेंगे ओपन नेविगेशन ड्रॉअर को। मैंने ओपन नेविगेशन ड्रॉअर ओपन किया तो यहाँ पर दिखा रहा है कि कितने कॉन्टैक्ट हैं। ये सजेशन है, यहाँ से आपको टिप्स और ये सारी चीज़ें मिलती है। लेबल्स, ये ग्रुप जैसा होता है और ग्रुप का बेनिफिट ये होगा कि आप उस ग्रुप में मैसेज करेंगे तो सबको वो SMS चला जाएगा, उस ग्रुप में जितने भी कॉन्टैक्ट्स आपने ऐड करके रखे हैं उन सबको। सेटिंग है और हेल्प एंड फीडबैक है, तो हम सेटिंग को थोड़ी ही देर में देखेंगे। अब हम जो अकाउंट चेंज करने का ऑप्शन है वो देख लेते हैं। ये मैंने एक अकाउंट से साइन इन करके रखा है, इस पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर हमारे सारे अकाउंट आएंगे, सारे ईमेल अकाउंट की लिस्ट। उसके बाद एक और ऑप्शन होगा, यूज़ कॉन्टैक्ट्स फ्रॉम ऑल अकाउंट। इस ऑप्शन को आप चेक कर सकते हैं। इससे होगा ये कि आपके फ़ोन में जितने भी अकाउंट साइन इन हैं उन सब अकाउंट्स के कॉन्टैक्ट आपके फ़ोन में दिखेंगे। मैंने अकाउंट चेंज किया है और अब हम चलेंगे सेटिंग में। मैं सेटिंग में आ चुका हूँ। योर इन्फो, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो कॉन्टैक्ट सेव करने का जो इंटरफेस है वही ओपन होता है, लेकिन आप आपकी प्रोफाइल की जानकारी सेव कर सकते हैं। आपका नाम, आपका खुद का नंबर, आपका एड्रेस, आपकी ID, ये सारी चीज़ें। यहाँ से आप अकाउंट्स से रिलेटेड सारी चीज़ें देख सकते हैं, चेंज कर सकते हैं आपका कौन सा अकाउंट है। ये सिंक सेटिंग है, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। डिस्प्ले का हेडर है। ये सारे ऑप्शन कॉन्टैक्ट डिस्प्ले में जैसे कि होते हैं। तो ये एडिट कॉन्टैक्ट का हेडर है। यहाँ से आप नए कॉन्टैक्ट्स के लिए कोई डिफ़ॉल्ट अकाउंट सेट कर सकते हैं कि आप जब भी नया कॉन्टैक्ट सेव करें तो वो
कौन से अकाउंट में सेव हो। Phonetic name, IFMD. Manage contacts, heading. यह मैनेज कॉन्टैक्ट का हेडर है। Import. सबसे पहला ऑप्शन है इंपोर्ट। यहाँ से अगर हमारे पास एक्सपोर्ट किए हुए कॉन्टैक्ट है या कॉन्टैक्ट्स की फ़ाइल है तो उसे इंपोर्ट कर सकते हैं। हम दूसरी ईमेल आईडी से भी यहाँ से कॉन्टैक्ट्स को इंपोर्ट कर सकते हैं। डिवाइस में से भी हम कॉन्टैक्ट्स को इंपोर्ट कर सकते हैं, तो वो हमारे कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव हो जाएंगे। यहाँ से हमारे कॉन्टैक्ट एक्सपोर्ट होंगे। जितने भी कॉन्टैक्ट्स है वो एक फ़ाइल बनकर हमारे डिवाइस में हम इसे सेव कर सकते हैं, किसी दूसरी जगह पर भी रख सकते हैं, ताकि किसी दूसरे अकाउंट में या किसी दूसरे डिवाइस में या इस फ़ोन से कॉन्टैक्ट्स डिलीट हो जाते हैं तो हम इसे इंपोर्ट कर सके। Restore. यहाँ से रिस्टोर कर सकते हैं आप। कोई कॉन्टैक्ट डिलीट हो गया है आपसे तो यहाँ से रिस्टोर हो जाएगा। Undo changes. अनडू चेंजेस, ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन लगा। आप गलती से भी आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट के साथ कुछ करते हैं या कुछ हो जाता है, बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स डिलीट हो जाते हैं, तो आप इसे अनडू कर सकते हैं। लेट्स सपोज आपने 500 कॉन्टैक्ट आपके अकाउंट में है और इन सभी कॉन्टैक्ट्स को आपने दूसरे अकाउंट में मूव कर लिया है और आपको वापस से इस अकाउंट में उन सारे कॉन्टैक्ट्स को लाना है, तो आप अनडू कर सकते हैं। अनडू पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपसे पूछा जाएगा, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले अकाउंट सिलेक्ट कीजिए Group. Limit bar. Team 1. Limit bar. Settings. और इसके बाद आप कब की कॉन्टैक्ट लिस्ट को वापस लाना चाहते हैं। Open it. Change your contact. Undo changes from. Unchecked 10 minutes ago. Radio button. 10 मिनट पहले आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट जैसी थी वैसी करना चाहते हैं, Checked 1 hour ago. Radio button. या 1 घंटे पहले आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट जैसी थी वैसी, Unchecked. Yesterday. Radio button. ये 1 दिन पहले, Unchecked 1 week ago. Radio button. 1 हफ्ते पहले, Unchecked. Custom. Radio button. और यहाँ से कस्टम में आप सेट कर सकते हैं। Cancel button. लर्न मोर पर क्लिक करके आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, और कैंसिल और Confirm button. कंफर्म का बटन है। तो मुझे अभी कोई अनडू नहीं करना है तो मैंने कैंसिल किया है। Undo changes. Restore. Block numbers. ये ऑप्शन है ब्लॉक नंबर्स, Undo. Block numbers. Block इसे numbers. हम देखते हैं। Navigate up. Block numbers. Unknown. Block calls from unidentified callers. Off. Switch. ये ऑप्शन फ़ोन एप्लीकेशन में भी था, You want to add a number. वही है। You want apostrophe D or C calls or text. Unknown. Block. Navigate up. आइए दोस्तों, अब मैं सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अच्छा फीचर Navigate दिखाता up हूँ, button. जो कि है कॉन्टैक्ट्स को मूव करने का। मैं मेरे फ़ोन में जितने भी कॉन्टैक्ट है, जितने भी इस अकाउंट में कॉन्टैक्ट है, इन सभी कॉन्टैक्ट्स को दूसरे अकाउंट में मूव करने वाला हूँ। Signed in as limit bar. Team is rattled. तो जैसे कि आपको पता है कि मेरे दूसरे अकाउंट में 333 कॉन्टैक्ट थे। आपने पहले सुना होगा कॉन्टैक्ट्स 333। Favorites. Money. Sign. More options. Button. तो मैं मोर ऑप्शन पर क्लिक करके Select. Select. Select all. सिलेक्ट ऑल पे ही डायरेक्टली क्लिक कर दूंगा। 222 selected. 222 कॉन्टैक्ट्स हैं इस अकाउंट में, सभी सिलेक्ट हो चुके हैं। नीचे चेक बॉक्स के फॉर्म में सारे कॉन्टैक्ट है, आप किसी एक कॉन्टैक्ट को अनचेक भी कर सकते हैं। More options. Button. Delete. डिलीट का ऑप्शन है, Share. शेयर कर सकते हैं। 222. Delete. More options. मैं Button. मोर ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ Move to another account. और मूव टू अनदर अकाउंट, ये कॉपी नहीं होंगे दोस्तों, मूव हो जाएंगे। मतलब इस अकाउंट में नहीं रहेंगे, दूसरे अकाउंट में चले जाएंगे। मैंने इस पर क्लिक किया, कौन से अकाउंट में मूव करने हैं सारे कॉन्टैक्ट्स को, ये पूछा जा रहा है। Team line tech. Group line. Move contact. Group. Team technical guarantee for block. Device. Cancel button. Device. Moving to stop button. 3 for stop. तो यहाँ पर स्टॉप का बटन भी है, Stopping. Stop button. Dis- तो आप इस एक्शन को स्टॉप भी कर सकते हैं। Signed in. A. Signed in as limit bar. More options. Button. Select all. 160. Share. 161 selected. Delete. More options. Button. तो मेरे कुछ कॉन्टैक्ट्स मूव हो चुके हैं, बाद में मैंने प्रोसेस को स्टॉप किया था। Move to another account. मैं मूव टू अनदर अकाउंट पे क्लिक करके अकाउंट सिलेक्ट करता हूँ Team 1. Technical. Device. Cancel. Device. Technical. और यहाँ पर मूविंग कॉन्टैक्ट्स परसेंटेज के साथ दिखाएगा। Moving 161 contacts. 33%. 33% हो चुका है। Stop button. मूव होने के बाद भी हमारे डिवाइस में इसे शो होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि सारी चीज़ें अपडेट होनी होती है।
हमारी पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट ट्रांसफ़र एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में होने के कारण 99%. 99% हो चुका है। Search contacts. Edit box. Open navigate. More options. Sign. Click. JPy. Favorites. Delete. Favorites. Favorites. Delete. तो हमारा अकाउंट भी अपने More आप options. Button. स्विच हो चुका है क्योंकि हमने इस अकाउंट में मूव किए हैं Open कॉन्टैक्ट। navigate. Search contacts. Edit box. Open navigation. Suggestions. Checked. Contact. Checked. Contacts. 494. देखिए 494, 333 वो थे और दूसरे कॉन्टैक्ट्स को हमने मूव किया। Suggestions. तो मैं आपको वो अकाउंट भी दिखा देता हूँ Search वापस contacts. से Open navigation door. Button. चेंज More करके। options. Button. Signed in as. Signed in as. Signed in. Manage your group. Use contacts. Use group 1. Use contacts. Use limit RT. Use team 1. Use limit. अब इस अकाउंट में एक भी कॉन्टैक्ट नहीं होंगे। देखिए No contacts in this account. नो कॉन्टैक्ट्स इन दिस अकाउंट। क्यों? क्योंकि मैंने सारे कॉन्टैक्ट्स को मूव कर दिया है। अब मैं इसे अंडू करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, लेकिन मैं अभी नहीं करूँगा। सो इसी तरह से दोस्तों आप लोग इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं और बड़ी ही आसानी के साथ अपने कॉन्टैक्ट्स को एक ईमेल आईडी से दूसरे ईमेल आईडी के बीच ट्रांसफ़र कर सकते हैं। Home. Button. आइए अब हम तीसरी एप्लीकेशन की ओर आगे बढ़ेंगे जो कि है गूगल मैसेजेस। बहुत ही सिंपल और इजी टू यूज़ है। Blind ticket. Phone contacts. One phone. Three messages. मैं मैसेजेस को ओपन कर लेता हूँ और आपको इसका छोटा सा डेमो और इसके कुछ ऑप्शंस को दिखा देता Navigate हूँ। up. Start chat. Navigate. Search him. Navigate up. Search him. Navigate up. People. JPy. People. Editing. Search message. Go back. Messages. Search images. Message from JF. Message. Message from. Message from. Message from. More up. Start chat. Navigate up. Search images and videos. Edit box. तो मैंने मैसेजेस को ओपन कर लिया है। हम इसका इंटरफेस देखते हैं। Search images and videos. Edit box. सबसे पहले यहाँ से सर्च करने का एडिट बॉक्स है, Navigate up. Button. नेविगेट अप बटन है। Start chat. More up. Start chat. आप यहाँ से चैट को स्टार्ट कर सकते हैं More options. Button. और मोर ऑप्शन है। इसके बाद सारे मैसेजेस है। इसकी एक डाउन साइड भी है दोस्तों कि इसमें हम सिलेक्ट ऑल नहीं कर सकते। More options. Button. हम मोर ऑप्शन में चलेंगे। Messages for web. Mark all. Messages for web. Mark all as read. आप इस ऑप्शन पर क्लिक करके सारे मैसेजेस को रेड मार्क कर सकते हैं, तो कोई भी मैसेज अनरेड नहीं दिखाएगा। Choose theme. थीम सिलेक्ट कर सकते हैं। Archived. आर्काइव Spam and block. मैसेजेस देख सकते हैं। स्पैम एंड ब्लॉक सर्विस को ऑन कर सकते हैं। Settings. और ये है सेटिंग। छोटा सा ओवरव्यू। Settings. General. जनरल है, इसमें हम देख लेते हैं। General set. Chat features. चैट फीचर्स, ये फंक्शनैलिटी हमारे जो ऑपरेटर्स होते हैं और जो फ़ोन मैन्युफैक्चरर्स होते हैं इन सारी चीज़ों में अवेलेबल नहीं है। अदरवाइज़ चैट फीचर्स के बेनिफिट ये है कि हम वाईफाई या मोबाइल डेटा का इस्तेमाल करके भी मैसेजेस भेज सकते हैं, लेकिन ये फीचर फ़िलहाल यहाँ पर अनेबल नहीं है। Notifications. यहाँ से हम नोटिफिकेशंस की सेटिंग कर सकते हैं जो कि होती है एप्लीकेशन इन्फो में। Hear outgoing message sounds. On. Switch. आउटगोइंग मैसेज, जब हम मैसेज सेंड करते हैं तब एक साउंड प्ले होती है, ये मैंने ऑन रखी है। Your current country automatically detected. Open parent India. Close parent. ये कंट्री है। Suggestions in chat. Google Assistant. Smart reply more. मैसेज में जब हम चैट करते हैं तो उसमें स्मार्ट रिप्लाईज हमें मिलते हैं और वो जो सजेशंस होते हैं वो गूगल असिस्टेंट की ओर से मिलते हैं। Automatic previews. Show only web link previews. कोई लिंक्स या कोई वेरिफिकेशन कोड्स होता है वो टेक्स्ट मैसेज के बाद भी शो होता है, तो ये इसी ऑप्शन की वजह से होता है ताकि हम आसानी से कौन सी चीज़ है ये पता कर पाए और कॉपी करनी है तो कॉपी भी कर पाए। Verify SMS. Verify business message sender. इस ऑप्शन को ऑन करने से ये होगा कि गूगल के साथ बहुत सारे बिजनेसेस रजिस्टर्ड होते हैं, तो हमें किसी भी बिजनेस रिलेटेड मैसेज आता है लाइक पेटीएम यूपीआई कोई भी ऐसा मैसेज वेरिफिकेशन कोड, तो गूगल वेरीफाई करने की कोशिश करता है कि क्या ये ट्रस्टेड सोर्स से मैसेज मिला है, कोई फ्रॉड या स्पैम तो नहीं है। तो ये एक इसका फीचर है Spam protection. और आप यहाँ से स्पैम प्रोटेक्शन को ऑन कर सकते हैं इसके अंदर जाकर। About terms and privacy. Navigate up button.
अब मैं एक और चीज़ आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा किसी भी कॉन्वर्सेशन को ओपन करके। तो यहाँ से आप अपने फ़ोन नंबर सेट कर सकते हैं और सिम कार्ड के मैसेजेस भी इस सिम कार्ड के नाम पर क्लिक करके देख सकते हैं। मैं स्टार्ट चैट पर क्लिक करूंगा। यहाँ पर एडिट बॉक्स ओपन हो चुका है जिसमें आप ईमेल एड्रेस या तो फ़ोन नंबर डाल सकते हैं या तो फिर टॉप कॉन्टैक्ट्स में से भी आप सिलेक्ट कर पाएंगे। तो मैंने एक नाम पर क्लिक कर लिया है। तो यहाँ पर एडिट बॉक्स है जिसमें आप मैसेज टाइप कर सकते हैं और सेंड SMS का बटन होगा जिसके ज़रिए हम मैसेज को सेंड कर पाएंगे। लेकिन मुझे आपको दिखाना है एक और ऑप्शन जो कि होगा मोर ऑप्शन में। मैंने इस पर क्लिक किया। अब मैं क्लिक करूँगा डिटेल्स पर। नोटिफिकेशंस, ऐप सेटिंग, और यहाँ से आप किसी भी कॉन्वर्सेशन को ब्लॉक कर सकते हैं और यहाँ से कितने लोग इस कॉन्वर्सेशन में जुड़े हैं, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन हमें जाना है नोटिफिकेशन में और यहाँ से आप किसी पर्टिकुलर कॉन्वर्सेशन के लिए भी नोटिफिकेशंस को बंद कर सकते हैं। इस ऑप्शन को ऑफ कर देंगे तो इस नंबर से जो भी मैसेज आएंगे इसके नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेंगे। आप साइलेंट रखना चाहते हैं या साउंड प्ले करवाना चाहते हैं, ये भी यहाँ से चेक कर सकते हैं। पॉपअप के तौर पर शो करवाना चाहते हैं या नहीं, और यहाँ से नोटिफिकेशन टोन कस्टमाइज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। वाइब्रेशन को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। ये लॉक स्क्रीन पर क्या मैसेजेस दिखे ये यहाँ से आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और अगर आपने डू नॉट डिस्टर्ब ऑन रखा है और इस ऑप्शन को भी ऑन रखा है तो इस नंबर से मैसेज आएगा तो उसका टोन प्ले होगा चाहे डू नॉट डिस्टर्ब ऑन हो तो भी। अगर आप ये चाहते हैं तो इस ऑप्शन को ऑन कर सकते हैं। और बाकी जो एप्लीकेशन इन्फो होता है वहाँ से सेटिंग ओपन होती है, वो सेटिंग भी ओपन कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी फ़ोन, कॉन्टैक्ट और मैसेजेस के बारे में, तीनों गूगल की ओर से प्रोवाइड करवाई गई है। हम आशा करते हैं कि आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको इन तीनों एप्लीकेशंस के ज़रिए मिल जाएगा और आपका कॉलिंग और मैसेजिंग का एक्सपीरियंस है वो बहुत ही इम्प्रूव होगा। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, क्योंकि अगर आपकी लाइक मिलेगी तो हमें आगे वीडियो बनाने का मज़ा आएगा। तो फिर मिलेंगे इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।